देश में कोरोना संक्रमण काबू में, लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम केस, 24 घंटे में 62,000 नए मामले, 2,542 लोगों की मौत, एक्टिव केस की संख्या 9 लाख से नीचे। यूपी में लगातार कोरोना के ग्राफ में आ रही है गिरावट। बीते 24 घंटे में 310 नए केस आए सामने, 98.3% हुआ रिकवरी रेट। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज, 5,000 युवाओं को दी जाएगी हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई दल बदल की सियासत, करीब 21 नेता और कार्यकर्ता सपा में हुए शामिल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। सीएम योगी बलिया, वाराणसी, गोरखपुर का करेंगे दौरा, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में टीईटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी, सीएम योगी ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर, 21 लाख से ज्यादा युवाओं का होगा फायदा। यूपी में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में योगी सरकार, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में सबसे ज्यादा होंगी भर्तियां। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया, 10 जुलाई से 14 अगस्त तक होंगी कई पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन परीक्षाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यूनिसेफ की ओर से रैंकिंग हुई जारी, बहराइच के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे यूपी में हासिल किया पहला स्थान, दूसरे नंबर पर बलरामपुर और सोनभद्र को मिला तीसरा स्थान। लखनऊ के अस्पतालों के ब्लड बैंक में ब्लड की हो रही है भारी कमी, केजीएमयू में करीब 82 यूनिट ही उपलब्ध, लोहिया संस्थान में सिर्फ 22 यूनिट ब्लड बचा, डॉक्टर्स ने की ब्लड डोनेट करने की अपील। फिरोजाबाद में कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 50 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया गया। आगरा में 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद ताजमहल को पर्यटकों के लिए खोला गया, ताजमहल खुलने से लोगों में काफी उत्साह, एक बार में 650 पर्यटकों को ही दी जा रही है एंट्री। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर जुटी एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़, मौके पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जमा हुई भीड़ ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लखनऊ में कोविड महामारी के दौरान नगर निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दिया गया नियुक्ति पत्र, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने दिया नियुक्ति पत्र। देवरिया पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, मौके पर मरीजों का जाना हाल। औरैया से सदर विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह, परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सीएम रावत के दिल्ली दौरे का चौथा दिन, संघ पदाधिकारियों से की मुलाकात, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मिले, संगठन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। चारधाम यात्रा पर 22 जून तक नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पूछा चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं, 23 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। उत्तराखंड में लगे कोरोना कर्फ्यू में बढ़ा छूट का दायरा, अब 3 दिन जनरल मर्चेंट और 5 दिन खुल सकेंगी मिठाई की दुकानें, सरकार ने शादी और अंत्येष्टि में भी लोगों के शामिल होने पर दी छूट। हरिद्वार में 20 जून को गंगा दशहरा पर होगा सांकेतिक स्नान, कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कराना होगा पंजीकरण। केदारनाथ त्रासदी के 8 साल पूरे, कई लोगों की हुई थी मौत, सीएम तीरथ ने ट्वीट कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि, कहा पवित्र चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू के चलते व्यापारियों की बढ़ी परेशानी, व्यापारियों ने कहा केवल सीएम से बची है उम्मीद, आगे और काम किया जाएगा। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा के आखिरी गांव सरकुड़ा में प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए लगाया जागरूकता कैंप, जिला विकास अधिकारी और विधायक ने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति किया जागरूक। बाजपुर और काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को मिली 8 करोड़ की सड़कों की सौगात, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया सड़कों का शिलान्यास। भारत में ट्विटर का खत्म हुआ कानून संरक्षण, सूत्रों के हवाले से खबर, नए आईटी एक्ट के तहत नहीं मानने पर कार्रवाई हुई, अब दूसरे पब्लिशर्स की तहत ट्विटर को भी करना होगा कानूनी कार्रवाई का सामना। आईटी नियमों पर सोशल मीडिया कंपनियों को रविशंकर प्रसाद की चेतावनी, कहा बार बार हिदायत देने के बाद भी नहीं हुआ नियमों का पालन, यूपी की घटना ट्विटर की मनमानी का सबूत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर बोला हमला, कहा कि फर्जी वीडियो के आधार पर हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश हुई। मथुरा जेल में बंद पीएफई के 4 एजेंटों को एसडीएम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने चारों आरोपियों के
शांति भंग के मुकदमे को निरस्त कर दिया। आयकर विभाग ने पीएफआई पर कसा शिकंजा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दी जा रही है टैक्स छूट को लिया वापस। माना पीएफआई की गतिविधियां कानूनी रूप से अधिसूचित परामर्श संगठनों की तरह नहीं। उन्नाव में एक मामले में ग्रामीणों को समझाने पहुंचे पुलिस पर पथराव कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें। सड़क हादसे में कल हुई थी 2 युवकों की मौत। परिजनों ने आज शव रखकर लगाया जाम। बलिया में पुलिस और एसओजी की टीम ने 71 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 गाड़ियां, 2 तमंचे, 4 कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद। कानपुर में शादी अनुदान और परिवार लाभ योजना में हुआ फर्जीवाड़ा। 51 अफसरों की बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बागपत में एनकाउंटर के डर से हिस्ट्री शीटर ने किया सरेंडर। कृष्णवीर तुगाना ने एसपी के सामने किया सरेंडर। 50,000 का इनामी, 12 से ज्यादा मुकदमों में चल रहा था फरार। मथुरा के निजी अस्पताल में किशोरी से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। कंपाउंडर पर इलाज के लिए भर्ती लड़की के साथ अश्लील हरकत करने का भी आरोप। पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश। वाराणसी में पीएनबी के मैनेजर की हत्या के आरोप में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक इस केस में कुल 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। फिरोजाबाद के टुंडला में एसडीएम ने चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान का बीजेपी विधायक ने किया विरोध। एमएलए ने कहा कि किसी भी सूरत में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। यूपी के सिंचाई विभाग ने दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगाया आरोप। सिंचाई विभाग ने की जमीन पर रोहिंग्याओं को अवैध कब्जा दिलाने का लगा आरोप। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में बेहोश मिली नाबालिग लड़की। परिजनों ने रेप का लगाया आरोप। मामले में एक युवक गिरफ्तार। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही फरार हुए आरोपी। मथुरा के कैलाश नगर इलाके में रेलवे लाइन के पास नाले में डूबे 3 में से 2 युवकों की मौत। एक युवक के स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। कानपुर के ककफन थाना इलाके में पिलर से बंधा मिला बच्चा। हड़कंप मचा। मौके पर पुलिस पहुंची और बच्चे को कब्जे से छुड़ाया। अमरोहा के गजरौला में एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोर ने महिला के जेवरात उड़ाए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम ने युवक से 38,50,000 की करेंसी बरामद की। बिहार से उत्तर प्रदेश लाई जा रही थी करेंसी। अंबेडकर नगर में खेत में भैंस जाने को लेकर विवाद के बाद दबंगों ने कई गांव लोगों को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। बाराबंकी में बच्चों के खतरनाक स्टंट का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में बच्चे पुल पर खड़े होकर नदी में लगा रहे हैं छलांग। जौनपुर के मुंगराबाद थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रावस्ती के सिरसिया से पुलिस ने शातिर वन्यजीव तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके पर 8 12 सिंघा की सींगें बरामद। करोड़ों रुपए की बताई गई है सींगों की कीमत। संभल के चंदौसी में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार शख्स की हुई मौत। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। झांसी में शख्स की मौत के बाद लोगों ने किया जमकर हंगामा। 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद हुई फायरिंग में शख्स की हुई थी मौत। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार, बाइक और कैश हुआ बरामद। गौतम बुद्ध नगर में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना बिसरख पुलिस ने की गिरफ्तारी। टिहरी में पुलिस ने एक वाहन से 160 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। शराब की कीमत बताई जा रही है लगभग 16 लाख रुपए। फरार वाहन चालक की तलाश जारी। कुशीनगर के खड्डा थाना इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुए को पीट कर उतारा मौत के घाट। कुछ दिन पहले तेंदुए ने महिला समेत 2 लोगों को किया था घायल। ग्रेटर नोएडा में सैलरी ना मिलने से नाराज पंप ऑपरेटरों ने किया जमकर हंगामा। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधायक ने खराब सड़क को लेकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के गड्ढों में लगाए पौधे। श्रावस्ती में राप्ती नदी के बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। मौके पर प्रशासन ने स्थानीय लोगों को किया अलर्ट। महाराजगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक समेत 3 नदियां। तटबंध टूटने से
सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, कई घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। अंबेडकर नगर में बारिश में भीगा किसानों का गेहूं, ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गेहूं भीगा। कानपुर के काकादेव थाना इलाके में सड़क पर खड़े एक ट्रक में अचानक लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महोबा के कबरई थाना इलाके में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में लगी आग, हादसे में 2 शख्स जिंदा जलने से मरे, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, दिव्यांग की पीड़ा को सुनने के लिए उप निरीक्षक दीपक चौधरी जमीन पर बैठे, समस्या के समाधान का दिया भरोसा। चाचा की बगावत के बाद पहली बार बोले चिराग पासवान, कहा एलजेपी ने सभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चुनाव प्रचार में चाचा ने नहीं दिया साथ। भारत की मदद के नाम पर पाकिस्तानी एनजीओ ने अमेरिका से बटोरे लाखों डॉलर, जमा कर आतंकियों तक पहुंचाए, अमेरिकी संस्था ने किया खुलासा।